जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। ये समय रहना कितनी गालियां देता है, बैन कर दो इनको, देश से निकाल दो, जेल में डाल दो। जब से सारी कंट्रोवर्सी हुई है, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर दूसरे कॉमेडियंस जैसे जाकिर खान, अनुभव बसी या अभिषेक उपमन्यु के फोटोज निकाल के पोस्ट करते हैं कि देखो बिना गाली गलौज के कैसे नीट एंड क्लीन कॉमेडी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कुछ है मेरे पास। तुम नहीं हो, I am used to it, man. लेकिन ठंड लगती है। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मैं इन कॉमेडियंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उस हिपोक्रेसी के खिलाफ हूँ जो एक तरफ तो माँ बहन की गालियां देने को मर्दानगी से जोड़कर देखते हैं, लड़कियों की मॉडर्न और बोल्ड होने की पहचान बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस भाषा में कोई 19-20 हो जाए तो उसके बिल्कुल खून के प्यासे हो जाते हैं। मैं इस सिलेक्टिव रिएक्शन के खिलाफ हूँ। आखिर इस सोसाइटी में गाली गलौज और वल्गर भाषा को नॉर्मलाइज किसने किया है? समय रैना ने, रणवीर अलाहाबादिया ने। इस शो से पहले तो कभी किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गाली दी ही नहीं। गालियां तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। जब मैं छोटा था और बोलते बोलते जबान से कभी कोई एक आध शब्द इधर उधर निकल जाता था तो मम्मी ऐसी आंखें दिखाती थी कि उस खौफ से आज 31 साल का होने के बावजूद चाहे अनचाहे मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकलती। और एक्चुअली ये पेरेंट्स का ही काम है, लेकिन पिछले 15-20 सालों में ये अब्यूजिव लैंग्वेज को इतना प्रमोट और इतना नॉर्मलाइज किया गया है कि बच्चे अपने माँ बाप तक की शर्म नहीं करते। मूवीज में फिर भी सेंसर बोर्ड का डंडा रहता है, इसलिए वो लोग सोच समझ के डायलॉग रखते हैं, लेकिन जिन फिल्मों को अडल्ट सर्टिफिकेट का डर नहीं था, अब उनकी हालत देख लीजिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर, दिल्ली बैली, ये कोई आज की फिल्में नहीं है। और फिर ओटीटी देख लीजिए, जिन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। देश की सबसे फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर या पाताल लोक, इनको फैमिली के साथ तो दूर अकेले भी ऊंची आवाज में देखने पर अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मिर्जापुर तो फेमस ही अपनी गालियों की वजह से, जहां बाप बेटे को खुलकर गालियां दे रहा है, बेटा पीठ पीछे बाप को गालियां दे रहा है। पर अब तक ये सब सबको अच्छा लग रहा था। हमारे क्रिकेटर्स जिनको हम यूथ आइकॉन मानते हैं, वो भी हजारों लोगों के सामने जहां खेल रहे होते हैं और करोड़ों लोग जो उनको टीवी पे देख रहे होते हैं, खुलकर गालियां देते हैं। फिर इस ट्रेंड को पॉपुलर होता देखकर कुछ कॉमेडियंस ने गालियों को ही कंटेंट समझ लिया, लेकिन अचानक से 2 लौंडे हमारे हत्थे चढ़ गए। अचानक से हमको याद आ गया कि ये तो हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, ये तो हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बहुत गंदी, बहुत वाहियात बातें की, पर इस तरह की बातों को हम अब तक अपोज क्यों नहीं कर रहे थे? अब तक इनकी रोक लगाने की मांग क्यों नहीं उठी? ये अच्छी बात है कि इस तरह के वल्गर कंटेंट पर रोक लगाने की मांग अब उठ रही है, इस पर रोक लगनी भी चाहिए, लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि बच्चों पर सिर्फ सोशल मीडिया का असर नहीं होता। माँ की चप्पल और बाप के डंडे से बढ़िया दवाई बदतमीजी की कोई नहीं है। बच्चे को टाइम टू टाइम ही मिलती रहे ना, तो बच्चे ठीक रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको मारिए, डांटिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बच्चों में जब तक समझ ना बने कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तब तक थोड़ा माँ बाप का डर होना चाहिए ऐसी बातों को यूज करने से पहले। साथ साथ उस कंटेंट पर नजर भी रखिए जो आपके बच्चे सोशल मीडिया पर कंज्यूम कर रहे हैं। ओवरऑल सब चीजों को संभालने से ही काम बनेगा।